हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी के डेली प्रैक्टिस सेशन एट 10 AM में। जी हाँ, डेली करेंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। और ये आज हम लोग एरोटेरिया का जो बुक आया है उसका सेट नंबर 13 जो MCQ था उसका 13 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एक्यूवेरिन दोस्ती एक था एवं ऑपरेशनशील दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है। जी हाँ, भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। ये बातें भी सही है। और तीसरा है जो 8 डिग्री चैनल है भारतीय मिनुकाई जो कि लक्षद्वीप का हिस्सा है को मालदीव से अलग करता है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आदि, ये मैच द फ्लोइंग है, पूछ रहा है सुमेलित कौन सा है। तो पहले आदि केकीर असम का है, नहीं। ये कच्ची खरेक जो गुजरात का है, ये सही है। दूसरा है कि तालेग साड़ी, ये जो साड़ी कौन पहनती है, तो मायावती जी। कौन पहनती है, सॉरी मैं नहीं, ममता दी। कौन पहनती है, ममता दी। यानी साड़ी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल की। और कच्चा अभी कौन खा रहे हैं, मोदी जी कच्चा फल खाएंगे। तो इसे भी देख सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जो ओवरऑल इसका 19वां संस्करण है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट 4, भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। ये किसने किया, तो कोनेरू हम्पी ने। नेक्स्ट 5, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह है भारत और गुयाना। नेक्स्ट 6, हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टारलाइन क्या है। दृष्टि 10 स्टारलाइन तो भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV 6-7। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। यह किया गया है दिव्यकृति सिंह को। 8, संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में सही सुमेलित कीजिए। तो अयुत्या अभ्यास 2024 ये अंडमान सागर में हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट कहाँ होता है, डेजर्ट है कहाँ पे भारत में, तो थार रेगिस्तान में। मिलन 2024 ये हुआ विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश का पार्ट है। और 11वें खंजर अभ्यास ये हुआ है बकलो हिमाचल प्रदेश में। ये सभी 1, 2, 3, 4 मैच द फॉलोइंग है और ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन है। दूसरे सबसे प्रदूषित शहर तो बेगूसराय है। हालांकि नगर निगम में, ठीक है, नगर निगम में बेगूसराय पूरे दुनिया में टॉप पर है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे सेकेंड है। 10, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस के सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है, ग्रेबियल अटल को। ऐसे भी अटल जी से नाम याद कर सकते हैं क्या, अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, तो ग्रेबियल अटल। 11 कह रहा है कि ऐप है और जारी करता है कौन सुमेलित है, ठीक है, और कूट दिया हुआ है अलग अलग। तो सुमेलित है इनकोर ऐप जो है निर्वाचन आयोग का है। संभव ऐप जो है यह इंडियन आर्मी का है। उल्लास वस्त्र नहीं बल्कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। पाठ मित्र ऐप यानी ये कह सकते हैं ये जो
इंटरचेंज कर दिया गया है, तो लेकिन पूछ रहा है सही वाला, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो सिंथियल पोंडियन सी को, सिंथियल पोंडियन सी। 13, 16वां वित्त आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करें, और पूछ रहा है सही कूट का चयन करें। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन बनाया है? तो अध्यक्ष बनाया अरविंद पनगरिया, और इसका जो सचिव बना है ये श्री सत्विक रंजनम। ठीक है, और 16वां वित्त आयोग का अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल, अप्रैल नहीं बल्कि ये 25 नहीं 26 से शुरू होगा। ठीक है, 26 से 5 साल हुआ, चूँकि 21 से 25 तक तो यही है। ठीक है, जो 15वां वित्त आयोग है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। नेक्स्ट 14, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? एक्चुअली अलग होने का नहीं बल्कि ब्रिक्स में शामिल ही नहीं हुआ था। ठीक है, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? तो पृथ्वी और सूर्य है, जहाँ पर आदित्य L1 गया है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य। और L2 पर कौन है? L2 पर नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये L2 पर है। टोटल कितना पॉइंट है L से रिलेटेड? लैग्रेंजियन पॉइंट तो 5 है। तो L1 पर इंडिया है, L2 पर USA है। नेक्स्ट 16 है एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट एक्सपोसेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सॉरी असत्य कथन पूछ रहा है। 16 नंबर, तो 1 फरवरी 2024 को, 1 फरवरी नहीं बल्कि 1 जनवरी था, ये गलत हो जाएगा। इसरो ने इसको लॉन्च किया है, ये सही है, लेकिन तारीख गलत है। दूसरा है इसे C58 से छोड़ा गया है जी, PSLV C58 से लॉन्च किया गया है, तो पूछ रहा है गलत, क्या हो जाएगा? 1 नंबर। क्यों गलत है? ये तारीख गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची या समिति के 46 यानी 46वें कथन के 17 में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, इसके देखता भारत नई दिल्ली में किया गया। जी हाँ, 21 से 30 जुलाई के बीच में किया गया। 21 जुलाई, 21 से 30 जुलाई ये भारत में किया गया था, और यह दूसरी बार नहीं, एक्चुअली में दूसरी नहीं बल्कि पहली बार है। जी हाँ, भारत में कौन सा बार हो रहा है? तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा है? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित होता है। जी हाँ, किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति लेती है। ये सब बात सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। क्यों? क्योंकि ये पहली बार भारत में हुआ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, और कितने स्थल है भारत का? तो 43 अभी तक शामिल किया जा चुका, और ये 43 कहाँ का है? असम का है, अहोम साम्राज्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट 18, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में सुमेलित कथन कौन सा है? ठीक है, तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये मनोज मुकुंद नरवणे साहब का है। वाई भारत मैटर्स ये एस जयशंकर का है। और फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर ये मंडविया साहब के है। यानी तीनों ही कथन उपरोक्त सही है। 19, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है? साइक्लोन का संबंधित है इजिप्ट अर्थात मिस्र से। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च किया? वायु, तो वायु कहाँ पर है? असम से लॉन्च किया गया है। यानी हेमंत जो विश्व शर्मा है क्या कर रहा है आजकल? वायु से यात्रा कर रहा है। नेक्स्ट 21, नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपये के नए नोट जारी करने की घोषणा की है, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियादुरा और कालापानी के भारतीय क्षेत्र
शामिल, यानी इसने अपने मैप में इसको दिखा दिया। ये 2019 से ऐसा नाटक कर रहा है नेपाल। तो कितने रुपया की नोट है? तो ये जो नोट है वो 100 रुपया के नोट पे, कितने पे? 100 रुपया के नोट पे। नेक्स्ट 22, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है? ये DRDO ने किया लॉन्च। किसने किया? तो DRDO ने। नेक्स्ट 23, 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये नासिक में किया है। नासिक अर्थात महाराष्ट्र में किया है। 24, किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया है? श्री रामलला दर्शन योजना तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट 25, कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो इंदौर और सूरत को, जी हाँ, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से टॉप स्थान को दिया गया। ये पहली बार हुआ है कि 2 सिटी एक बार में आया है। ऐसे इंदौर ही पिछले एक बार छोड़ के बाकी टॉप पर था। महाराष्ट्र को सबसे अच्छा राज्य के तौर पर पुरस्कार दिया गया है और वाराणसी को सबसे बेहतर गंगा स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता दिया गया है। और महू छावनी, यानी छावनी में टॉप पर है महू। यानी उपरोक्त में से चारों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट 26, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? देखिए, भारत कभी भी जापान से बिजली आयात की स्थिति में अभी नहीं है, रूस से भी नहीं करेगा। आयात जब भी करेगा तो अपने पड़ोसी देश से करेगा। ठीक है, किससे करेगा? तो पड़ोसी देश से। इसके अनुसार आपको ऑप्शन क्या दिख रहा होगा? नेपाल और भूटान। तो ये करेगा नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। नेक्स्ट 27, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया, जिससे अफ्रीकी देश में मलेरिया मुक्ति प्रमाणन पत्र ये तीसरा देश बन गया है? कौन सा देश है? केप वर्ड है। ऑप्शन डी। 28, महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? कौन सा? डार्क स्काई। यह है पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी। 29, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वें बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? ये नोवाक जोकोविच को। किसे? नोवाक जोकोविच को। 30, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कौन? मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन द्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोगला बीच पर किया गया है। ये बातें सही है। और बीच गेम 2024 में मध्य प्रदेश समग्र में टॉप पर रहा। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट 31, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा मूल प्रवाह 2.0 की शुरुआत किया गया है? यह किया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है? तो ये कहाँ गया है? क्योंकि गाय और सांड को लेके काफ़ी इलेक्शन विवाद था यूपी इलेक्शन में। तो कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। ऐसे भी योगी जी है ना, योगी बाबा हैं तो क्या करेंगे? गाय को दाना पानी देते ही हैं। नेक्स्ट 33, देश के अंतर्देशीय जलमार्ग की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? क्या गया है? कोलकाता। कहाँ किया गया है? कोलकाता। 34, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में
कौन सा कथन सत्य। ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर है यहाँ पर है, ठीक है। कह रहा है कथन एक है, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जी हाँ, इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नाना सेवा अटल सेतु रखा गया है। दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई अर्थात सिबरी और नाहवा सेवा के बीच जोड़ता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। 35, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। जी हाँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेना इसमें हिस्सा लिया। ये भी सही है। भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अर्थात तीनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UV का अनावरण किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। तो मानव रहित हवाई वाहन UV का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है, ये कथन सत्य है। अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस ने इसका निर्माण या विकसित किया, ये भी सही है। और दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रख कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता है। ये तीनों ही सही है। पूछ कर रहा है असत्य कथन कौन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किस देश की संसद ने एक कानून पारित करते हुए या पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये दक्षिण कोरिया ने किया। नेक्स्ट 38, जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी पर अपने 3 देशों के उपमंत्रियों को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। ये थे हमारे छोटका, कौन थे, मालदीव ने, ठीक है। मोदी जी जो गए थे बीच पे घूमने, उस फोटो देख को क्या कर लिया, ये लोग पगला गया था। नेक्स्ट 39, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित है, तो अनीश दयाल सिंह, ये CRPF के महानिदेशक बने हैं, ये सही है। पनगरिया साहब चर्चा कई बार कर चुके हैं कि ये वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अरिंदम बगाची जो पहले कहीं और थे लेकिन अब कहाँ गए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, किसके जगह पर आए, तो जो महिला थी कंबोज रुचिया कंबोज के स्थान पर गया है। ये मोस्ट भेबिया है, यानी अरिंदम बगाची और अनवीर पनगरिया, ये दोनों बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, तो ये पूछा जाएगा। यानी सही कौन है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। 40, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो साइक्लोन डेजर्ट कहाँ पर आ रहा है, साइक्लोन 40 तो हो जाएगा UAE में। नेक्स्ट 41, वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। पूछ क्या रहा है इसमें से सत्य कथन। तो जी हाँ, रूस के कजान में किया जाना है। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, ये दोनों किसका है, तो ये अफ्रीका का है। किसका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है मिस्र, इथोपिया। उसके अलावा ईरान, उसके बगल में सऊदी अरबिया और उसके बगल में संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बने। ये तीनों ही दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी एशिया का 3 देश और अफ्रीका का 2 देश शामिल हुआ और अर्जेंटीना इससे इनकार कर दिया था। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। और ये जो क्या कहते हैं विस्तारित सदस्यों के साथ ये पहला आयोजन किया, यानी जब से सदस्य इसमें जुड़ा है तब से ये पहला आयोजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? यह किया गया था मथुरा, उत्तर प्रदेश में। वैसे मथुरा जी में कौन है? कृष्ण और उनकी गोपियाँ। तो बालिका स्कूल कहाँ हुआ है? गोपियों के लिए मथुरा में। नेक्स्ट 43। 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। अब देखिए 2 चीज़ आपको और यहाँ पे ध्यान देना है। एक तो इस बार स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। दूसरा चौधरी चरण सिंह को, ठीक है, इनको भी मिला है। टोटल 5 को मिला था, एक अडवाणी साहब को भी था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक कर्पूरी साहब भी थे, ठीक है। नेक्स्ट 44। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश। 45। जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी से हिमाचल प्रदेश, तो हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। कौन हो जाएगा? हट्टी और हिमाचल। नेक्स्ट 46। निम्नलिखित में से कौन राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? यह है पंजाब सरकार ने। पंजाब ऐसा काम किया है। नेक्स्ट 47। किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती की अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो अन्न दुर्गावती कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है। 48। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी को 2021 से 26 की अवधि के लिए क्रियान्वित करने की योजना को मंजूरी दी है? ये किस मंत्रालय का है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो पर्पल और पणजी, प से पर्पल, प से पणजी, यानी गोवा में किया गया है। नेक्स्ट, और इस सेट नंबर 13 का आखिर क्वेश्चन है। इसका अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मैसेज भी कमेंट में कर सकते हैं। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में।